जब भी किन्हीं दो देशों के बीच टकराव होता है तो दुनिया भर के कई देश समर्थन देते हैं या विरोध में खड़े हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए टकराव के दौरान भी ऐसा हुआ। कुछ देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया तो कुछ देशों ने भारत का। लेकिन एक ऐसा देश है जिसे पारंपरिक रूप से भारत के भाई की संज्ञा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया और उसकी दिलचस्पी इस टकराव में कम ही रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। बीते कुछ सालों में कई बार भारत और पाकिस्तान का एक दूसरे से सैन्य टकराव हुआ है, खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर। भारत ने उन आतंकी हमलों का उसी तरह से जवाब दिया और कश्मीर में शांति बहाली का भरसक प्रयास भी किया। हाल के वर्षों में मुख्य रूप से 3 ऐसी घटनाएं हैं जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शून्य सहनशीलता नीति यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का परिचय दिया है, जो है पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों घटनाओं के दौरान रूस का रुख एक तरह से तटस्थ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब ये तनाव बढ़ा तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो रूस ने भी दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से संबंधों को तवज्जो देते हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में रूस भारत के संदर्भ में यही रुख जारी रख सकता है और भारत के लिए ये कोई हैरान करने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूस और चीन के बीच में बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है। चीन रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है और दोनों के रिश्ते लगातार ऊंचाई के नए आयाम छू रहे हैं। ऐसे में लंबे वक्त में भारत पाकिस्तान के संदर्भ में रूस पर चीन का दबाव बन सकता है, जो कि लगभग दिखने लगा है। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलू कहते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस की दोस्ती में बदलाव आया है, वहीं चीन और रूस की दोस्ती भी बड़े स्तर पर बदली है। वे कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस को न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक सपोर्ट भी किया। ऐसे में पाकिस्तान के मामले में रूस ने मध्यस्थता की बात कही और अपना पलड़ा बीच में रखा। ब्रह्मदीप अलू कहते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी नीति कहा जाता है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से चीजें बहुत बदली है और अब जो रूस है उसमें सबसे ज्यादा निवेश किसका है? चीन का है। दूसरी बात यह है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसमें चीन ने न केवल आर्थिक सपोर्ट किया है लेकिन कूटनीतिक सपोर्ट भी लगातार किया है। ठीक, तो अब जहां पर भारत खड़ा है तो चीन का जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के, और भारत ने जिस प्रकार से हमले किए हैं तो उससे चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट जो है उनको नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि रूस ने चीन के पक्ष में खड़े होते हुए भारत को न तो मदद दी और न ही कोई ऐसा बयान जारी किया जो भारत के हित में नजर आता हो। इसी संदर्भ में फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव कहते हैं कि भारत के रूस के साथ संबंध स्थिर हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में रूस खुद भी अस्पष्ट है। चीन के प्रभाव से इतर वे इसका बड़ा कारण भारत का अमेरिका की ओर झुकाव को मानते हैं। हालांकि रविंद्र सचदेव इसे अपने शब्दों में न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन यानी दुनिया एक नए साँचे में बन रही है ऐसा मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो भारत ने तटस्थ रुख अपनाया था, शांति की बात की थी। युद्ध के मौकों पर रूस ने अक्सर भारत का साथ दिया है, लेकिन मौजूदा हालातों में भारत का तटस्थ रुख संभवतः इतना कारगर साबित नहीं हुआ। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो ये भारत के हित में होगा, अन्यथा रूस का चीन की ओर झुकाव बढ़ जाएगा। सेकेंडली, इसीलिए भारत के इंटरेस्ट में है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यूक्रेन युद्ध रुके। एंड आई थिंक वही एक फंडामेंटल रीजन था प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉस्को में पुतिन से मिलना एंड देन ज़ेलेंस्की इन कीव मिलना, बात करना कि ये युद्ध जल्दी रुके जी। क्योंकि जितना ये लंबा युद्ध चलेगा उतना रशिया ओवरऑल चाइना की तरफ, रशिया को उसकी मजबूरी होगी चाइना से ज्यादा अपने टेक्नोलॉजी बढ़ाना और मल्टीपल रिश्तों को बढ़ाना, क्योंकि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, कनेक्टेड है रशिया और चाइना, उन दोनों को कुछ चाहिए तो आपस में म्यूचुअल उसके लिए, तो वो इनके रिश्ते बढ़ेंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। तो हमारे और तब रशिया की फॉरेन पॉलिसी भारत की तरफ कुछ
कुछ बदलाव देखेगी। इतिहास की ओर नजर दौड़ाएं तो रूस ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो तक का इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो या भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध विराम के मसले पर, जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से कितने गहरे रहे हैं। हालांकि बदलती जियोपॉलिटिक्स में रूस का रुख भारत के लिए तटस्थ होता जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत के रिश्ते रूस के साथ खराब हो रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते स्थिर जरूर हैं। हालांकि जब चीन पाकिस्तान को खुलकर भारत के विरुद्ध जाकर समर्थन देता है तो ऐसे में भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो रूस की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता है कि वो भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा हो। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ रहा है और अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और रूस हर क्षेत्र में धुर प्रतिद्वंदी रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का अमेरिका की ओर झुकाव रूस को असहज कर रहा है।